खुदावंद आपको, आपके बच्चों को टॉप पर देखना चाहता है। मुझे नहीं पता आप मुझे फेकू समझो, प्रभु का दास समझो या ना समझो, मुझे नहीं पता आप उसका नबी मुझे समझो ना समझो, पर परमेश्वर अपने दासों का प्रूफ खुद आप देता है। मुझे नहीं पता आपके लिए मैं पासवान हूँ, पास्टर हूँ या नहीं हूँ, मैं इतना जानता हूँ मैं उसका चुना हुआ अभिषेकित हूँ। उसने मुझे चुना है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी मेमनों को चरा। मुझे आज से 4-5 साल पहले परमेश्वर ने एक बात कही थी। मैं खुदा से बार बार एक प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तूने मुझे किस लिए चुना है, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वर्शिप के लिए, किसके लिए चुना है। 1 साल ऐसे ही गुजर गया, 2 साल ऐसे ही गुजर गया, 3 साल है, चौथे साल में, साल का पहला दिन था, सुबह के टाइम एक वचन प्रभु ने मुझसे बात की, सुन मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। मैं चाहता हूं इनमें से, आप में से एक भी भेड़ वो शैतान ना फाड़े, बल्कि आप उसके कामों को फाड़ कर अपनी जिंदगी से अलग करो। वो रोकेगा आपको। आपको मैं एक चीज बताता हूं, सुनिए जो परमेश्वर आत्मा मुझे कह रहा है। आंखें खोली जरा। हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंड कि कितनों ने पढ़ा है कि 12 साल की एक औरत थी, पढ़ा है, सुना है आपने? अपना हाथ ऊपर उठाइए, मुझे दिखाइए, शो मी योर हैंड प्लीज। कहाँ जाना चाह रही थी वो? प्रभु के पास। किसकी? मैं एक ही ने बोला, कहाँ जाना चाह रही थी वो? नाम बोलो। प्रभु नहीं, प्रभु तो बहुत है। यीशु के पास। वो क्यों यीशु के पास जा रही थी? उसे विश्वास था कि प्रभु को छूने से वो चंगी हो जाएगी। उसे क्यों पता लगा कि मुझे प्रभु से ही चंगाई मिलेगी? क्योंकि वो विश्वास था। विश्वास क्यों था? उसका विश्वास किसी और पे क्यों नहीं था? उस समय और भी तो रब्बी थे, और भी तो शिक्षक थे, और भी तो थे, उसी के ऊपर क्यों विश्वास था? मुझे बताइए जरा। जो पाक रूह ने मुझे बोला अभी, मैं जस्ट, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, बताइए उसी के ऊपर क्यों विश्वास था? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। नो, उस समय वो मनुष्य के रूप में था, किसी को नहीं पता था वो परमेश्वर है। वह उद्धार करता है। नो, आप बाइबल से बोलो मुझे पक्का, मैं बताऊं? मैं बताऊं? बाइबल में लिखा क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलती थी और सबको चंगा करती थी। परमेश्वर चाहता है कि आप अभिषेक के साथ कनेक्ट हो जाओ, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम सालों पुरानी है, परमेश्वर उसे पल भर में, मिनटों में हल कर दे। परमेश्वर चाहता है, वो इसलिए नहीं यीशु को, उसको पता था, बाइबल में लिखा है, उसी अध्याय में, उसी चैप्टर में, उसी वचन में लिखा है कि वो यीशु का पल्लू छूना चाहती थी, क्योंकि उसके पल्लू में से, उसके वस्त्रों में से सामर्थ निकलती थी, और जो कोई उसे छूता था वो चंगा हो जाता था। उसे पता है मैं जिसको छूने की आस कर रही हूँ उसमें से कुछ सामर्थ है। आज आप कहाँ जा रहे हैं? उसके पास ऐसा पास्टर, ऐसा शिक्षक, ऐसा बाप, ऐसा फादर जिसके पास कुछ भी नहीं है, या ऐसे परमेश्वर के दासों के पास जिनके वस्त्रों में से सामर्थ्य है, जिनके वचनों में सामर्थ्य है, जिनकी बातों में सामर्थ्य है, जिनकी शिक्षा में सामर्थ्य है, जिनके हाथों में सामर्थ्य है। ओ मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे परमेश्वर के दास के पास, मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे परमेश्वर के दास के साथ आ रहे हो तो खुदावन उन 12 सालों में जो नहीं हो पाया, लिखा है वो बहुत से वेदों को दिखा चुकी थी, बहुत से वेदों को दिखा चुकी थी, और किसी से भी चंगी नहीं होगी। अब उसको वेदों का वैद वो मिला जिसके पास मसा था। कुछ चीजों का इलाज परमेश्वर का अभिषेक करता है, कुछ प्रॉब्लम का हल परमेश्वर की सामर्थ करती है, कुछ रोगों का, कुछ चिंताओं का, कुछ प्रॉब्लम का, कुछ आशीषों का हल परमेश्वर की सामर्थ है। आज अफसोस की बात है कि आप अनॉइंटेड कलीसिया छोड़ के, जीवित भवन छोड़ के
आप कहीं भी जा रहे हैं, नो, ऐसा मत कीजिए। अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप याद रखिए, हव्वा ने शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसकी बात को मानकर फल खाया। लिखा अदन की वाटिका चली गई, अदन की वाटिका की आशीषें चली गई, अदन का जो कुछ था वो सब कुछ चला गया। जब आप शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, चल बहन तू मेरी चर्च में चल, चल तू मेरे फादर के साथ चल, पर तू मेरे पॉप के पास चल, चल तू यहाँ, उसे बोलो तू मत बोल उधर चल, बल्कि तेरे कलीसिया को बोल तू मेरे परमेश्वर के दास के पास चल। क्योंकि मैं मुर्दा कलीसिया में जाने से अच्छा जीवित भवन का हिस्सा बनना पसंद करूंगा। भवन छोटा बड़ा मत देखो, क्योंकि दीवारें बड़े होने से, बाउंड्रियां बड़ी होने से परमेश्वर काम नहीं करता। सच्चाई अगर है, परमेश्वर काम करता है। लिखा है जहां 2 या 3 मेरे लिए पवित्र मन से खड़े होते हैं, वहां काम करता हूं मैं चाहता हूं परमेश्वर की राशि आए और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। जोर से हम परमेश्वर धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए मेरे परमेश्वर, कि अब तक प्रभु तूने हमें संभाला मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब तक प्रभु तेरे अनुग्रह से हम जीवित है मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो अपने भवन में प्रभु जी हमको लेकर आए मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस घड़ी के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा थैंक्स करते हैं परमेश्वर पिता, तेरा शुक्रिया करते हैं परमेश्वर कि प्रभु तूने हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट से प्रभु में बचाए मेरे परमेश्वर। अब तक प्रभु तूने हमारा सांस प्राण परमेश्वर चलने दिया मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता हम तेरा शुक्रिया करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। याकूब इजराइल के परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी तारीफ हो मेरे परमेश्वर, तू तारीफ के योग्य है मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर आगे की प्रार्थनाओं दुआओं को प्रभु हम तेरे पवित्र पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर। एक अच्छी वर्शिप होने के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मदद करे मेरे परमेश्वर। ऐसी स्तुति, ऐसी आराधना, ऐसी वर्शिप होने के लिए प्रभु मदद कर परमेश्वर, कि हम दाऊद की तरह तेरी महिमा, तेरी दाऊद की तरह हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हर एक को प्रभु तो अच्छा मन दे मेरे परमेश्वर, कि आज प्रभु वर्शिप में परमेश्वर अपना आत्मा प्रभु तेरे साथ कनेक्ट करे मेरे परमेश्वर। हर गड़बड़ी का आत्मा प्रभु तेरी पवित्र पवित्र नाम से परमेश्वर दूर हो, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। तेरे आगमनी का दूत परमेश्वर, तेरे आगमनी दूत परमेश्वर इस भवन की चौखट पे, इस भवन की चारों ओर खड़े हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को, इस विनती को प्रभु तेरे पवित्र 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 चरणों में रखते मेरे पिता और मसीह यीशु के सामर्थ्य जलाले नाम में हम मांगते मेरे प्रभु, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।